कीजिए। Recording in progress. सुंदर। जो लोग पहली बार आए उनके लिए 3 बार हरि बोल बोलकर उनको हमारे परिवार में स्वागत करेंगे। तो जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जितने लोग भी पहली बार आए हैं, हमने कहा आपको परिवार में आपको स्वागत है। तो परिवार जनों का एक कर्तव्य बनता है, जब परिवार जन में कोई चूक जाते हैं तो अगले शनिवार या फिर शुक्रवार को नहीं दिखेंगे तो परिवार जन कॉल करेंगे, बोलेंगे कि पिछली बार परिवार में जुड़े थे, आज किधर है। तो इसलिए इस परिवार से जुड़े रहिए, इस आध्यात्मिक परिवार से। आज हम चर्चा करने वाले हैं अद्भुत वाल्मीकि जी के द्वारा लिखित वाल्मीकि रामायण में सेतु बंधन के बारे में हम बात करने वाले हैं। आप में से कितने लोगों ने सेतु बंधन के बारे में सुना है? हाथ ऊपर कीजिए। कौन सी सेतु है? राम सेतु से विश्व विख्यात, विश्व प्रसिद्ध, बहुत सुंदर तरीके से वाल्मीकि जी का वर्णन है। तो उसके बारे में आज थोड़ा चर्चा करेंगे 20 मिनट, और उसके बाद अगर कोई सवाल है, जवाब है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सब लोग रामायण से परिचित हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, और रामायण की हर पेज में जो है, जैसे ही वाल्मीकि के बारे में, वाल्मीकि जी जिस प्रकार से लिखते हैं उसके बारे में श्रवण करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है। तो इसलिए हर श्लोक जो है बहुत गहरे रूप से पढ़ना चाहिए। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे रामायण का उस भाग जब भगवान ने सेतु बनाया, क्योंकि पिछले हफ्ते आप लोगों ने सुंदरकांड का श्रवण किया। इस ग्रेस परमेश्वर गौर प्रभु ने बहुत सुंदर रूप से बताया कि किस प्रकार हनुमान ने छलांग लगाई, किस प्रकार उन्होंने वहां पर पहुंचकर वहां की खबरें, वहां के जितने भी न्यूज थे, लंका टाइम्स का जितना भी न्यूज था, सारा लेकर आए किसके पास? भगवान रामचंद्र जी के पास। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस प्रकार से हुआ कि विभीषण पहुंचे। विभीषण कहां पहुंचे? रावण के पास, अपने बड़े भाई के पास, और कहने लगे कि रावण अभी तो समझ जाओ, एक वानर, उसके पूंछ पे आपने लगाई आग, और उस वानर के पूंछ पर लगाने के बाद, आग लगाने के बाद क्या हुआ? सारा लंका जल गया। इसलिए भक्तों के पीछे कोई आग नहीं लगाना चाहिए, हमारी भक्ति जल जाएगी। तो एक वानर के पीछे पूंछ पर आग लगाया, पूरा लंका जल गया। जब हनुमान जी लंका जला रहे थे तो सोच रहे थे मैं कैसा वानर हूं, मैं ऐसा कैसा वानर हूं, मैंने तो सब जगह आग लगा दी, मैं तो ये भूल गया कि सीता मैया भी इसी लंका में है। जिस कारण के लिए मैं यहां पर ढूंढने आया वे भी तो इसी लंका में उपस्थित हैं। तो देखने लगे, वापस चारों ओर घूमने लगे, देखने लगे कि कहीं मैंने अशोक वाटिका में तो आग नहीं लगाई। तो देखा कि अशोक वाटिका में आग नहीं लगी है, क्योंकि मां लक्ष्मी इतनी शीतल है, इतनी करुणा उनमें है कि वहां पर आग नहीं लग सकता। पर फिर भी हनुमान काफी जो है इस दृश्य को देखकर खुश हुए और आकर वृत्तांत बताया। तो विभीषण कहने लगे रावण को कि देखो, एक वानर आपके साथ इस प्रकार से पूरी लंका का विध्वंस कर गया। सोचो रामचंद्र जी के पास कितनी बड़ी सैन्य है, बहुत बड़े विशाल विशाल वानर वहां पर हैं। तो अभी भी वक्त है, सीता मैया को छोड़ दीजिए। तो रावण ने कहा, घर का भेदी लंका ढाएं, तुम ही विभीषण, तुम मेरा नमक खाकर मेरे विरुद्ध की बात कर रहे हो, निकल जाओ। तो वहां पर सरकार टूट गई, और हम सब जानते हैं जब एक विपक्ष का मंत्री वहां से निकल आता है तो उसके पीछे पीछे बाकी लोग भी निकल जाते हैं। तो विभीषण जिस प्रकार से गए, आकाश मार्ग से उड़कर इस तरफ आए, और उनके साथ 4 और मंत्री थे। वे राम की शिविर पर पहुंचे, रामेश्वरम पहुंचे, और भगवान रामचंद्र से याचना करने के लिए
उतरने ही वाले थे तो सुग्रीव ने कह दिया ठहरो, पैर नहीं रखना यहां पर। तुम कौन हो? तुम राक्षस हो। तुम उसी कुल से हो जहां पर हमारी सीता मैया को चुरा कर ले गए हो, किडनैप कर ले गए हो, अपहरण किए हो। इस पवित्र भूमि में पैर मत रखना। तो विभीषण हवा में ही खड़े रहे और उनके चारों मंत्री भी हवा में खड़े रहे। उन्होंने बोला किस कारण से आए हो पहले बताओ। उन्होंने कहा हम राम की जो है सेना के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम शरणागत होना चाहते हैं, इसी याचना से आए हैं, रामचंद्र जी को कृपया करके कह दीजिए। तो सुग्रीव ने कहा कि यहीं पर रुको, मैं तुम्हारा हॉल टिकट ठीक है कि नहीं मैं चेक करके आता हूं। तुम्हें शिविर में घुसने की अनुमति नहीं है, तुम यहीं पर रुको। और सुग्रीव जी जाकर राम जी से कहे। राम जी बैठे थे वहां पर, अंगद थे, नील थे, हनुमान थे, जांबवान थे, सभी इकट्ठे हुए थे। तभी सुग्रीव ने भगवान रामचंद्र जी से याचना की कि हे प्रभु, हे रघुकुल के नाथ, हमारे शिविर के बाहर कौन खड़ा है? कौन खड़ा है? जोर से बोलिए ना, कौन खड़ा है? विभीषण और उसके साथ 4 मंत्री, और वो हमसे शरणागत मांग रहा है, आपसे शरणागत मांग रहा है, हमारी सेना में जुड़ना चाहता है। तो राम जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। सोचा कि विपक्ष दल से कोई आ रहा है और शरणागत मांग रहा है। आजकल तो इलेक्शन का सीजन है, ये तो दौर चल ही रहा है। मैं इलेक्शन का बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत पुरानी प्रथा है कि विपक्ष दल से इधर से ज्वाइन करना। तो आ गए रामचंद्र जी के पास। तो जैसे रामचंद्र जी ये सुने तो कहने वाले थे जल्दी बुलाओ उसको अंदर, मैं अभी उसको हमारे ग्रुप में जो है जोड़ देता हूं, शरणागति दे देता हूं। पर याद आया अभी तो गठबंधन की सरकार चल रही है, सुग्रीव के साथ क्या मिला हुआ है? गठबंधन सरकार है। तो गठबंधन सरकार में विपक्ष से भी पूछना पड़ता है, इनसे भी पूछना पड़ता है, अपने सहमति के जितने लोग हैं सबसे याचना करनी पड़ती है। तो सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुम क्या कहते हो, तुम बताओ। तो सुग्रीव कहने लगा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ वो हमारा क्या साथ देगा। राम बोले जरा सोचो तुम्हारा परिचय कैसा है, तुम्हारा भाई कौन था? बोला वाली। तुम हुए उसके? बोले नहीं। तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक, यानी कि चूल्हे पर जो बर्तन चढ़ा हुआ है और जो चाय की जो बर्तन होता है वो हमेशा काला रहता है क्योंकि जलता ही रहता है। तो चूल्हे को देखकर बोला कि तुम काले हो, तो वो तो हमेशा ही काला रहता है। तो इसलिए अंग्रेजी में कहते हैं द पॉट इज कॉलिंग द केटल ब्लैक। तो सुग्रीव से कहने लगी, सुग्रीव ने कहा कि जो अपने सगे भाई का नहीं हुआ इसका कोई नहीं हो सकता, इसको मत लो। उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी राय तो मैंने ले ली। अंगद तुम क्या कहते हो? अंगद ने कहा यह बहुत कठिन प्रश्न है, हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम लिखवाते हैं, इससे परीक्षा लेंगे इसकी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर होगा कि राम में क्या है तुमने देखा, अच्छा लगा, बुरा लगा, थोड़ा अच्छा, ऑल ऑफ द अबव। इस प्रकार से परीक्षा देंगे और परीक्षा में अगर पास हुआ तो उसे हमारे दल में शामिल कर देंगे। जांबवान से पूछा गया, जांबवान बोले देखिए मैं बहुत वृद्ध हो चुका हूं, सीनियर सिटीजन हो चुका हूं, मैं पहले बचपन में होता तो इसको परख लेता, तो मेरे ख्याल से ये विपक्ष से है तो इसको नहीं लेना चाहिए, और हमारे शत्रु से है नहीं लेना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग लोग राय देने लगे। भगवान रामचंद्र जी बड़े व्याकुल थे। उन्होंने हनुमान की तरफ देखा और पूछा, हनुमान जी तुम क्या कहना चाहते हो? हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं जब लंका जला रहा था एक घर से ही मुझे एक आवाज आ रहा था, राम। क्या आवाज आ रहा था? राम। और निरंतर वहां पर एक व्यक्ति जप कर रहा था, राम राम, और हमेशा जप कर रहा था। क्या कर रहा था? राम राम। देखिए 3 बार राम कहा, हर बार आपका आवाज कम होता गया, ज्यादा होता जाता है। आग लगी है, आग लगते वक्त कोई राम राम ऐसा नहीं करता, राम 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 राम। श्री राम राम रामेति, पदे नामे
मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। 3 बार अगर कोई राम नाम का शब्द प्रयोग करता है तो विष्णु जी के 1000 नाम उसने उच्चारण कर लिए। बोलिए राम राम राम। आज जाके डायरी में लिख लीजिए 1000 नेम्स ऑफ विष्णु डन। 1000 नाम हो गए। तो कहा कि एक ही व्यक्ति का नाम, एक ही व्यक्ति के घर से मैं सुनाई दे रहा था राम शब्द का नाम, वो था विभीषण। यही व्यक्ति वहां पर आपका ही जप कर रहा था। और जब रावण आया, बाद में पता चला रावण को कि मेरे ही घर पे, मेरे ही लंका में कोई राम नाम का जप कर रहा है, तो तुरंत चंद्रहास्त्र लेकर पहुंच गया। कहा कि विभीषण, मैं तुम्हें मार गिराऊंगा, तुम मेरे भाई हो मगर मेरे शत्रु का नाम जपते हो। तो भक्त होते हैं बड़े चतुर। भक्त कोई भी अवस्था से बाहर निकल सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे बड़े भैया, क्यों ऐसा कह रहे हो? तो मैंने सुना कि तुम राम नाम का जप कर रहे हो और तुम्हारे शिविर, तुम्हारे घर के अंदर मैं पहुंचा हूं, हर दीवार पर लिखा है राम राम राम। हर दीवार के हर कोने में, हर ईंट में यही नाम लिखा है। कोई नेरोलैक का पेंट नहीं लगा है। हर दीवार के हर जो ईंट है उसमें क्या लगाया है? राम नाम रखा है। देखो, शत्रुओं का नाम भी तुम्हारे घर घर में व्याप्त है। तो विभीषण ने कहा, आप गलत समझे भैया, जरा उस शब्द को आप भी पढ़िए। देखिए, असुर से भी पढ़वाते हैं भक्त। जो लोग बोलते हैं हम जप नहीं करेंगे, उनसे भी जप करवाएंगे। कहेंगे हमारे पास समय नहीं है, जप करने का समय नहीं है। प्रभु जी, एक बार हरे कृष्णा तो कर लीजिए ना। हरे कृष्णा में क्या रखिए? एक बार हो गया जब। अरे हरे कृष्णा में बहुत लाभ होता है। क्या लाभ होता है हरे कृष्णा से? दूसरा बार हो गया जब। कुछ नहीं होता हरे कृष्णा से। थैंक यू, तीसरी बार कर लिया। इस प्रकार से भक्त जुड़ जाते हैं लोगों को जप कराने में, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति कह रहा है, जप कर रहा है, उनकी ही जो है आध्यात्मिक जगत में उनका ही वृद्धि होना है। तो कहा कि आप इसको पढ़िए, रावण जी जरा इसको पढ़िए। तो कह रहे राम लिखा है। तो बोला नहीं, रा और मां, रा से रावण, मां से मंडोदरी, आप और भाभी का नाम लिखा है। रा से रावण और मां से मंडोदरी, आप ही का नाम लिखा है। रावण खुश हो गए, मेरा नाम लिखा है, मेरी पत्नी का नाम लिखा है, मंडोदरी का। अभी मैं घोषणा करता हूं कि लंका के हर ईंट पे लिखा जाए राम नाम लिखा जाए। देखिए, भक्त को एक क्षण चाहिए पूरे संसार को राम नाम में डुबो दे। लंका भी राम नाम में डूब सकता है। हनुमान जी ने कहा कि मैंने इस प्रकार विभीषण को देखा है, यह हमारे दल का हो सकता है। और इसकी छवि देखकर, इसका रूपरेखा देखकर बहुत सुंदर लग रहा है, इसको हमारे दल में शामिल कर लीजिए। भगवान रामचंद्र जी तब कहे, सकृतेव प्रपन्नाय तवेस्मिनिति याचते अहम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्वदं मम। मैं आज ये घोषणा करता हूं, सकृतेव प्रपन्नाय, कि कोई भी प्रपन्न यानी कि कोई भी व्यक्ति शरणागत होकर मेरे पांव पर आकर गिरे, जरूरी नहीं है कि वो कोई राक्षस हो, जरूरी नहीं है कि वो कोई वानर हो, जरूरी नहीं है वो कोई जीव जंतु हो, अभयम सर्वभूतेभ्यो, कोई भी हो, सबको मैं अभय प्रदान करूंगा। विभीषण आज मेरे पैर पर आकर गिरा है, वो रावण ही क्यों ना हो, मैं उसको शरणागत दूंगा। तो लक्ष्मण जी पूछे, क्या करने वाले हैं विभीषण के साथ? तो वे कहे कि विभीषण को मैं आज ही यहां पर इसी वक्त, इसी रामेश्वरम के पास उसको राजगद्दी दिलाने वाला हूं लंका का, और उसका पट्टाभिषेक किए, राजा बनाए। किसको? अभी तक लंका जीते कि नहीं जीते? पहले ही घोषणा कर लिए कि राजा कौन बनेगा। देखिए, ऐसे हैं हमारे भगवान, हम याचना करने से पहले उसका फल दे देते हैं। हम क्यों नहीं जाते उनके पास? फिर याचना करने से पहले भगवान दे दिए विभीषण को क्या? लंका का राज्य। आचार्यगण कहते हैं इसमें कि भगवान ने यह कार्य सफल कराया
कि अपनी राजगद्दी पाने से पहले लोगों को अपनी राजगद्दी किस प्रकार पानी है, यह बात उन्होंने सिखाई। सबसे पहले किसको राजगद्दी पर बिठाया? सुग्रीव को। फिर किसको राजगद्दी पर बिठाया? विभीषण को। फिर जाकर उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली। तो भगवान सक्षम है। हम अगर उनके पास हमारी याचना लेकर जाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, अगर हम जप करते हैं, भगवान हमारी नित्य रूप से बात सुन रहे हैं। वो आध्यात्मिक जीवन में हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसको सफल कराते हैं। तो विभीषण का कार्य उन्होंने सफल कराया और विभीषण को उन्होंने राजगद्दी दी। तो लक्ष्मण जी पूछे, रावण आएगा तो क्या होगा? रावण शरणागत होगा तो उसको कौन सा राज्य देंगे? क्योंकि अभी राज्य किसको दे दिए? विभीषण को। बोला, रावण को मैं अयोध्या दूंगा। अगर रावण मेरे चरणों में अभी गिर रहा है तो उसे क्या मिलेगा? अयोध्या मिलेगा। तो लक्ष्मण जी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर पूछने लगे, तो भरत का क्या होगा? तो बोले, भरत ने इतनी सेवा की है मेरी पादुका की, तो उसको तो मैं पूरा वैकुंठ ही दे दूंगा। बोलो भरत की जय, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान हमेशा सबको संतुष्ट रखते हैं। हमारी करतूतें ऐसे होती हैं कि हम हमारे कर्मों के फलों के अनुसार हम अलग अलग बिखर जाते हैं। उसका दोष हमें भगवान पर नहीं देना चाहिए। हमारे कर्म के करतूतें हैं ऐसे। तो विभीषण को शरणागत प्राप्त हुआ और विभीषण से ही पूछा गया, अभी मुझे इस दुर्गम, ये जो समुद्र मेरे सामने है, ये जो सागर मेरे सामने है, इसको मैं पार कैसे लगाऊं? विभीषण के लिए पहला सवाल। विपक्ष दल से आए, जुड़े और पहला क्वेश्चन कि मैं कैसे इस समुद्र को पार करूं। अब देखिए, जब कोई नया नया डॉक्टर बनता है, यहां पर कोई है डॉक्टर? नया कोई डॉक्टर नहीं, तो बहुत आराम से बोल सकता हूं। जब कोई नया नया डॉक्टर बनता है ना, तो उसको पता नहीं रहता कि कौन सा दवाई किस पर काम करेगा। तो बोलता है हर एक के लिए लिख के दे देगा, पैरासिटामोल ले लो। अगर कोई वापस आकर कहे कि पैरासिटामोल अच्छा काम किया, तो जो भी आता है उसको एक पैरासिटामोल मुफ्त में मिलता ही है कि ये दवा काम कर गया, तो ये दवा सबको चिपका दो। जो आएगा उसकी पर्ची पर क्या लिखेगा? ये दवा ले लो। तो इस प्रकार से तो विभीषण ने अभी अभी देखा कौन सी दवाई काम की है? शरणागत होना। किसी का शरणागत में हो जाए तो वो काम हो जाएगा। तो उसने राम जी को कहा, आप शरणागत क्यों नहीं हो जाते? राम जी बोले, मैं सबको शरणागति देता हूं, आप मुझे बोल रहे मैं किसी का शरणागत हो जाऊं? क्योंकि अभी अभी का डॉक्टर बना है ना। तो उसने कहा कि मेरे साथ शरणागत काम किया, मैं किसी के शरण में आ गया तो वो शरण अभय प्राप्त हो गया, तो आप भी सागर देव के शरण में चले जाएंगे। राम जी मुस्कुराने लगे। राम जी सोचने लगे कि इसको अभी तक तो पता नहीं है कि कौन किसके शरण में जाना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, भक्त पहली बार बोल रहा है, उसकी भी बात रही। तो भगवान ने क्या किया, उसी वहां पर रामेश्वरम के पास, सेतु के पास एक जगह का नाम है तिरुपल्लानी, तमिलनाडु में आता है। बहुत भव्य सुंदर सा क्षेत्र है और वो दशरथ महाराज से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि दशरथ महाराज वहां के जो अशोक वृक्ष है वहां पर आकर उन्हें वो खीर प्राप्त हुआ, जिससे भगवान रामचंद्र जी और उनके उनके तीनों भाई जो प्रकट हुए। तो वो खीर आज भी मिलता है। अगर आप उस क्षेत्र में जाते हैं, रामेश्वरम जाने के पास में ही वो क्षेत्र आता है। बहुत ही सुंदर क्षेत्र है तिरुपल्लानी, जहां पर भगवान रामचंद्र जी 18 फीट में विराजमान है। आज भी आप देख सकते हैं कैसे दर्प का शयन है। दर्प यानी कि कुशाग्रास, यानी कि घास की शैया पर लेटे हुए हैं। भगवान समुद्र के किनारे घास की शैया पर लेटे हुए हैं और 3 दिन से याचना कर रहे हैं सागर देव को कि आप आ जाएं, आप प्रकट हो जाएं। आपसे पूछना है कि मार्ग कैसे बनाना है, इतनी बड़ी वानर सेना यहां से वहां कैसे जाएगी। सागर देव प्रकट नहीं हुए और भगवान जो है लेटे हुए थे, कैसे? अपने हाथ को ही
तकिया पकड़कर लेटे हुए थे। हमेशा भगवान कहां पर लेटते हैं? शेष शैया पर। और लक्ष्मण जी देख रहे थे, लक्ष्मण जी तो अभी लेट नहीं सकते, वे खुद शेषनाग हैं, मगर भगवान अपने हाथों को किस प्रकार से रखे हैं? अपने तकिए के समान रखे हैं। और आज भी आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से भगवान अपने हाथ को तकिए की तरह रखकर लेटे हुए थे 3 दिन। और 3 दिन के बाद भी सागर देव प्रकट नहीं हुए, तो तुरंत गुस्सा हो गए कि लगता है ये सागर देव समझते नहीं हैं कि ये क्यों प्रकट नहीं हुए। तो उन्होंने एक श्लोक कहा, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो आप सबसे मैं चाहता हूं कि ये श्लोक आप एक बार मेरे साथ पढ़ें। देखिए वाल्मीकि जी के रामायण में एक श्लोक तो बनता है कि आप पढ़ें। बोलेंगे हमारे साथ? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? कृपया करके बोले, सदर्शयति सामना में सागरो रूपा मनः। सामने सदर्शयति, सामने देखे, दर्शन किए, किसका? सागरो रूपात्मनः, कि सागर को नहीं देखते हुए भगवान रामचंद्र जी बहुत कुपित होकर, बहुत ही कुपित होकर, बहुत ही क्रोध से उन्होंने ये श्लोक कहा। तो कृपया ये श्लोक मेरे बाद बोलिएगा। चापमानय सौमित्रे शरामच्च अशीविष उपमान् समुद्रम शोषिष्यामि पद्याम् यान्तु प्लवंगमः। संस्कृत पढ़ने से ही मन की शुद्धि होती है। तो संस्कृत में यहां पर कहने लगे, चापमानय सौमित्रे, हे सुमित्रा नंदन, ऐसा लग रहा है कि सागर आज प्रकट नहीं होगा। 3रा दिन हो गया है, समय बीता जा रहा है। चापमानय सौमित्रे, चापम यानी कि अपना कमान, वो चापम आनय, लेकर आओ। कौन? किसको कहा? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण का है कि क्या कहा? सुमित्रानंदन। इसमें तो आचार्य गणों ने मिनिमम 10-15 पेज की कमेंट्री दी है कि इस एक श्लोक पर आप अपना जीवन बिता सकते हैं। इस एक श्लोक पर कहते हैं कि चाप माने सौमित्र, हे सुमित्रानंदन मेरा चाप ले आओ। तो लक्ष्मण जी सोचने लगे। देखिए लक्ष्मण जी को अगर कोई कहे कि युद्ध करना है तो सबसे पहले बाण कमान सब लेकर आगे खड़े रहते, बोलो कितने लोगों को मारना है, कॉन्ट्रैक्ट दो मुझे, मैं अभी मारता हूं। मतलब उनसे कह देना है कि लड़ाई करनी है, ल बोल दो, लक्ष्मण ल, लड़ाई ल, तो सामने खड़े। मगर यहां पर कहा है कि मेरा बाण लेकर आओ, मेरा चाप लेकर आओ। चाप माने सौमित्र। लक्ष्मण जी लेके ही नहीं आ रहे। लक्ष्मण जी सोच रहे, यहां सोच रहे, यहां देख रहे, जैसे कि सुना ही नहीं। तो वापस फिर से कहे, चाप माने सौमित्र। लक्ष्मण जी अच्छा आपने कुछ कहा, बोलो कुछ कहा। बोला चाप माने सौमित्र, मेरा चाप लेकर आओ, मेरा कमान लेकर आओ, मेरा तीर लेकर आओ। हाँ अभी लेकर आओ। तो वहां पर जितनी भी लकड़ियां टूटी हुई थी उन सबको इकट्ठा की। बोले यही आपके जो है बाण है। और ये छोटा सा एक टॉय का खिलौना, जैसे मीना बाजार से अभी उठाया, इतना छोटा जो उंगली में भी पकड़ नहीं सकते। बोले ये रहा आपका चाप। राम जी देखने लगे, मैंने इतना बड़ा कमान जो है दौड़ा जनक महाराज के राज्य में तुमने देखा नहीं क्या? मेरा चाप तुमको पता नहीं? तुम रोज उसकी सफाई करते हो, रोज उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हो, रोज कहते हो इससे जब बाण लगेगा रावण पे आहा, और आज तुम वो कमान ही भूल रहे। चाप माने सौमित्र, लेकर आओ सुमित्रानंदन। और इसलिए बार बार बोलने लगे सौमित्रे सौमित्रे सौमित्रे, यानी कि सुमित्रा के नंदन हो तुम, मेरे सेवक हो। भूल गए? सेवक का काम यही होता है कि मास्टर जब चाहे उसके सामने वो चीज प्रकट किया जाए। भूल गए लक्ष्मण? चाप माने सौमित्र, भगवान लेकर आए। तो आचार्यगण लिखते हैं कि लक्ष्मण ऐसा क्यों किए? इसलिए किए कि लक्ष्मण सोच रहे हैं कि अगर ये बाण चल गया सागर के ऊपर
तो बहुत अन्याय हो जाएगा। कैसे अन्याय होगा? तो राम जी के भाव को समझ रहे हैं, मगर लक्ष्मण कह रहे हैं कि ये जो सागर है इसको बनाया किसने? सगर महाराज ने। जब गंगा को लाने के लिए उन्होंने हर जगह पृथ्वी को खोदा और उसमें से सगर बना, तो इसलिए सगर महाराज किसकी परंपरा में आते हैं? रघुकुल की परंपरा में आते हैं। तो ऐसा कभी हो सकता है कि हम अपने ही पूर्वज के ऊपर बाण चलाएं? बिल्कुल नहीं। तो लक्ष्मण जी रघुकुल के बारे में सोच रहे हैं कि रामचंद्र जी अपने ही पूर्वज सगर के ऊपर कैसे बाण चलाएं? ये हो नहीं सकता। हमारे पूर्वज तो हमारे पूजनीय हैं, उनके लिए अभिनंदन करना चाहिए और उनको स्वागत करना चाहिए। और यहां पर बाण चलाया जा रहा है और वो भी शुभ काम के सबसे पहले पूर्वजों से आशीर्वाद लिया जाता है। यहां पर पूर्वजों के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात सोच रहे हैं कि चरणामृत के ऊपर बाण कैसे चलाए? मतलब प्रभु जी सागर है सामने, चरणामृत कहां हुआ? तो वो कहने लगे कि इस सागर में किसकी नदी मिलती है? सरयू नदी मिलती है। और सरयू नदी किनारे कौन बैठा है? भरत जी बैठे हैं। और भरत जी हमेशा क्या कर रहे हैं? भगवान के दिव्य पादुका का अभिषेक कर रहे हैं। तो वो अभिषेक का पानी किस में मिल रहा है? सरयू में मिल रहा है। वो सरयू का पानी किस में मिल रहा है? इसी सागर में मिल रहा है। तो बना ना सागर चरणामृत। तो भगवान के चरणामृत के ऊपर बाण कैसे चलाएं? चरणामृत के सामने, चरणामृत तो अमृत होता है। हमारे हृदय में जितनी भी ग्लानियां हैं, जितनी भी त्रुटियां हैं, उसको सुखा देती है। तो उसी चरणामृत के सामने हम बाण कैसे चलाएं? इसलिए वे अपने जो बाण थे इकट्ठा नहीं कर रहे थे। तो भगवान भी समझ गए, मुस्कुराने लगे, पर फिर भी उन्होंने अपने आप एक बाण उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उन्होंने बाण चलाने ही वाले थे, तभी लहरें उठने लगी। इतने भव्य रूप से लहरें उठने लगी, बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी। जैसे ही लहरें उठने लगी, उसमें जितने भी मगरमच्छ थे, जितने भी तिमिंगल, जितने भी बड़े बड़े जितने भी मछलियां थी, सब उसमें हाहाकार मचाती हुई हर लहर के ऊपर से गिर रही थी। सोचिए आप सागर के पास जाएं, लहर उठ रही है, उसमें सारे मगरमच्छ उसके ऊपर से गिर रहे हैं, कैसे लगेगा आपको? फिर कहां पहुंच गए? सारी वेनर सेना देखकर डर गई, बोले इतने मगरमच्छ है इस सागर में, हम नहीं पार करने वाले, उपाय बताओ। तो सागर देव सब इकट्ठा किए, अमेज़न प्राइम डिलीवरी में जो जो आता है सब इकट्ठा किए एक साथ। बोले कि 3 दिन मैं इकट्ठा ही कर रहा था कि आपके सामने क्या क्या मैं भेंट रखूं। देखिए ये बहुत दुर्गम है और सागर जो है विशाल है, तो आप इस पर पुल बनाइए और आप इस पर पुल बनाकर आप इस पर आगे बढ़िए। तो इस प्रकार से सागर देव ने जब अनुमति दी तो पुल बनाने का काम हुआ। 100 योजन की दूरी थी और उसके आर्किटेक्ट थे नल, इसलिए इसका नाम नल सेतु भी है। राम सेतु से तो प्रसिद्ध है ही, मगर यह सेतु किस नाम से भी जाना जाता है? नल सेतु। और इसके बारे में महाभारत में भी चर्चा आती है। जब सहदेव के साथ घटोत्कच अलग अलग राज्यों के प्रांतों में जाते हैं, तो सहदेव जो हैं बिल्कुल वहां तक पहुंचते हैं। कहां पर? राम सेतु तक पहुंचते हैं और कहते हैं सहदेव को कि हे सहदेव आप चले जाइए। बोले क्यों? आगे तो ये सेतु पड़ा हुआ है, हम जाएंगे। नहीं नहीं, वहां पर राक्षसों का राज है, मेरे कुल के लोग हैं। घटोत्कच कहने लगा, मैं जाकर मिलकर आता हूं, आप यहां से वापस लौटे। तो महाभारत में भी इस राम सेतु के बारे में कहा गया है। और ये सेतु बनाई गई किस प्रकार से? इस सेतु बनाई गई 4 दिन में। 100 योजन यानी कि 1 योजन यानी कि 8 मील की दूरी। पहले दिन बना 14 योजन, दूसरा दिन बना 20, तीसरा दिन बना 21 योजन, चौथा 22 और अंतिम 23। 14, 21, 22, 23 ऐड कीजिए, कितना हुआ? गणित में कितने लोग हैं अच्छे? 14, 21, 22, 23 हुआ 100। इधर भी मल्टीपल क्वेश्चन आंसर पूछना पड़ेगा। हुआ 100 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया।
तो 4 दिन में उन्होंने पुल बांध ली और बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा किए और इतने विशाल पर्वत, मगर वानरों को किस प्रकार से लगा? ऐसा लग रहा था कि उसमें सिर्फ रुई का गुच्छा हो, रुई का गट्ठा हो। उसमें छोटी छोटी गिलहरियां भी भाग लेने लगी। वे अपने बदन को गीला करती थी और रेत या भालू पर लौटती थी और इन बड़े विशाल पत्थरों के बीच में आकार में वे क्या करती थी? अपने भालू जो है उसको डाल देती थी। वो सीमेंट का काम करता था। आज भी अगर आप जाके देखें तो आप एक पत्थर का बीच में से टुकड़ा करें और उसके अलग अलग लेयर को आप ठीक तरीके से देखें तो रामेश्वरम में आपको दिखेगा कि सबसे निचला भाग क्या था? लकड़ियों से बना था। उसके ऊपर रेत की एक लेयर बना दी थी, उसके ऊपर छोटे पत्थर लगाए थे और उस छोटे पत्थर के ऊपर बड़े पत्थर और उसके बीच में ये भालू गिलहरियों ने डाला था। तो आज भी आपको दिखेगा कि सबसे निचला जो लेयर है उस पत्थर का, आज भी आपको कोरल रीफ्स दिखेंगे उसमें, क्योंकि वो जो लकड़ी था उससे बने हैं। कहते हैं कि जो एक बार इस राम सेतु का दर्शन कर लेता है तो सिर्फ दर्शन मात्र से ही उसके लाखों करोड़ों जितने भी पाप हैं वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में एक बार हमारे मन में लिखना चाहिए कि एक बार सेतु समुद्र का स्नान करना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। रामेश्वरम 4 धाम में से एक धाम है, उस धाम में सेतु समुद्र का स्नान करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र जी के नाम के द्वारा हर पत्थर पर लिखा गया और नल और नील उसे डालने लगे, वो तैरने लगा और 4 दिन में ये सुंदर सा समुद्र बन गया और उस पर पूरी वानर सेना चलने लगी। लहरें उठने लगी और लहरें इस प्रकार से उठ रही थी, जब रामचंद्र जी चल रहे थे, मंद से मुस्कान कर रहे थे, तो लहरें उनके सर के ऊपर तक उठने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इसी सागर देव की पुत्री जो लक्ष्मी है और इसी सागर में जो निवास करते हैं भगवान रामचंद्र जी हैं और इसी सागर की लहरों शेषनाग के रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर विराजमान थे और वे चले लंका की ओर। बोले सीता रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। चलने के बाद क्या हुआ, कहां पहुंचे, इसके लिए अगले हफ्ते आना। लेकिन कथा को हमेशा उस जगह पर छोड़नी चाहिए कि आप लोग आए, विशेषकर नए लोग, जितने भी नए हैं वे आइएगा कि आगे क्या हुआ जानने के लिए हर शुक्रवार आइएगा। बहुत सुंदर सा प्रोग्राम होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, अमल हरि नाम का जप होता है और अमल कीर्तन प्रभु भी यहाँ पर हैं, उनके द्वारा भी सुंदर कीर्तन होगा। आप सब उसमें भाग लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप आए और इस छोटे से सेतु बंधन के बारे में आज हमने विषय में